आप जैसे आपने पॉलिटिक्स के ऊपर भी आपने काफ़ी रिसर्च किया है। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में आपको क्या लगता है कि क्या वो कहीं न कहीं वर्ल्ड को आज के टाइम में रिप्रेज़ेंट कर पा रहा है, जो हमारी प्रेज़ेंट पॉलिटिकल सिचुएशंस है? इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में एक ख़ास चीज़ क्या हुई है कि हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग मार्केट है और इस वजह से हम वर्ल्ड को डोमिनेट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम एज़ सच पॉलिटिकल सिस्टम की ओर जाएँ तो अभी काफ़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ख़ास तौर से जो पॉलिटिकल बिहेवियर जिसे हम कहते हैं, लोगों का जो राजनीतिक व्यवहार है, उसमें अभी इम्प्रूवमेंट आना बहुत बचा है। नहीं तो हम बहुत छोटे लेवल पर जाके अब पॉलिटिक्स करने लग गए हैं। तो उसमें गहराई थोड़ा चाहिए, उसमें ब्रॉडर थिंकिंग चाहिए। नहीं तो जो डेमोक्रेसी के नॉर्म्स होते हैं, जो अ, बाकी वोटिंग पैटर्न्स होते हैं, उसमें डिस्क्रिपेंसी आनी शुरू हो जाएगी। वो बहुत ज़्यादा दूसरी चीज़ों के जो ज़रूरी नहीं है, उनसे प्रभावित होने लगेंगे। तो इम्प्रूवमेंट वहाँ है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि अगर हम 47 से आज तक का देखें, तो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम स्ट्रॉन्ग हुए हैं और हमने रिसेंटली अगर देखा जाए पिछले 7-8 सालों में, तो पॉलिटिकली हम बहुत मोटिवेट हुए हैं और एक हिंदू रिजुविनेशन शुरू हुआ है। एक बहुत बड़ी कम्युनिटी मेजॉरिटी जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर कॉन्फिडेंस ख़त्म हो चुका था, वो कॉन्फिडेंस वापस आना शुरू किया है। तो कहीं न कहीं ये एक अच्छी चीज़ तो हुई है। तो पॉलिटिकल सिस्टम ग्रो भी कर रहा है, लेकिन थोड़ा-सा ब्रॉड माइंडेड होकर चलने की इसमें ज़रूरत है। एक और चीज़ ये है जब हम वोटिंग करते हैं, मतलब इंडिया का अगर हम पैटर्न देखें, तो क्या आपको लगता है कि जो भी वोटिंग्स होती है वो ओनली ऑन बेस्ड ऑन कास्ट कास्ट के ऊपर बेस करके वोटिंग्स होती है? अगर हम ज़्यादातर वोटिंग्स के बारे में बात करें तो? हाँ, अब 2 ही कारण है रह गए वोटिंग के, या मोदी जी का चेहरा और या जाति। मोदी जी का चेहरा बहुत अच्छी बात है, लेकिन जाति बहुत बुरी बात है। जातियों में समाज को कभी नहीं बँटना चाहिए। अगर जातियों में समाज बँटेगा, तो भीतर खाने की युद्ध जैसी स्थिति बन जाएगी। मनुष्य सब एक से ही उत्पन्न हुए, मनु संहिता को हम पढ़ें, यास्क मुनि को हम पढ़ें, तो हम सब शूद्र के रूप में जन्मते हैं। जिसको ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, वो ब्राह्मण हो जाता है। तो उसी थियरी पर हम काम करते रहें तो ज़्यादा अच्छा है। या चाणक्य ने जो सिद्धांत दिया है, उसी पर हम कार्य करते रहें तो अच्छा है। हर वो व्यक्ति जो टैलेंटेड है, वो ही महत्वपूर्ण है। हर वो व्यक्ति जो गुणी है, जिसका व्यवहार अच्छा है, वही स्वागत योग्य है और वही समाज में पूजनीय है। बाकी कोई कहाँ किस कुल में पैदा हुआ, ये कोई बहुत मैटर नहीं करता। और क्या आपको लगता है कि कास्टिज़्म जो इंडिया में है, क्या उसको अगर हम हटा देंगे तो कहीं न कहीं इक्वालिटी आ जाएगी समाज में? ज़बरदस्त, ज़बरदस्त सोच से हटना चाहिए और राइट और जो लेफ्ट दोनों की सोच से ये हटना चाहिए। ना कुछ इस प्रकार से परिवर्तन हो रहे हैं, यद्यपि ये होते हैं, ये परिवर्तन हो रहे हैं कि दूसरे लोग सारे ही खराब हैं, ब्राह्मण बाहर से आए हुए हैं, तो ये सोच भी अपनी खराब है। बहुजन हैं, उनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए और उनको इक्वालिटी के साथ होना चाहिए। अ अ, हम हमें इस प्रकार का जो डिस्क्रिमिनेशन है, जाति के आधार पर, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो गुण व्यवहार के आधार पर ही डिस्क्रिमिनेशन होगा, तो समाज चलेगा और ये होगा। इसको नहीं, अगर कोई कहे कि एकदम सब एक सा है, ये तो नहीं होगा। तो अगर डिस्क्रिमिनेट करना है, तो गुणी व्यक्ति कौन अवगुणी व्यक्ति, इन दोनों के बीच में करें। कोई देव प्रकृति का है, कोई राक्षस प्रकृति का है। इसके आधार पे करें, ना अमीरी-गरीबी के आधार पर हो, ना कास्ट के आधार पर हो। व्यवहार किसका अच्छा है, किसका बुरा है, इससे हम अपने रिश्ते बनाएँ। तब ये देश बहुत मज़बूत होके सामने आएगा। क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद कहीं न कहीं हिंदुइज़्म भी ग्रो किया है उसी के साथ-साथ? बिल्कुल, उनका व्यक्तित्व ऐसा, देखिए उन्होंने आज तक कभी किसी और धर्म की या पंथ की बुराई नहीं की। लेकिन उनकी
उन्होंने संकेत दिए, जैसे दंडवत प्रणाम करना, जैसे धोती कुर्ता पहन के जाना, बड़ा-सा त्रिपुंड लगाना, गुफ़ा में जाकर बैठना, मंदिरों में जाना, तो इससे एक कॉन्फिडेंस आया है हिंदूज़ में। तो उन्होंने ये इस तरीके से संकेत की भाषा में एक कॉन्फिडेंस दिया है। तो यही मेरे ख़्याल से प्रधानमंत्री के स्तर की बात भी है। अगर प्रधानमंत्री दूसरी कम्युनिटी को कहेगा तो संविधान के विरुद्ध चला जाएगा। तो संविधान के विरुद्ध कहीं नहीं गए और उन्होंने सांकेतिक भाषा में बहुत सुंदर तरीके से हिंदू समुदाय का मनोबल और मान दोनों बढ़ा दिया पूरे विश्व में। और आपको क्या लगता है कि कहीं न कहीं लोग जीडीपी की बात करते हैं कि जीडीपी ग्रोथ हमारी अभी ज़्यादा नहीं हो पाई है। तो अगर हम कहीं न कहीं पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के साथ-साथ अपनी ग्रोथ को देखते हैं, तो जो वोटर्स हैं, जब वो वोट करते हैं, क्या उनको कैंडिडेचर के ऊपर ध्यान देना चाहिए या पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर ध्यान देना चाहिए? देखिए, जीडीपी हमारी बढ़ती तो जा रही है और हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं, लेकिन ये सेल्फ सस्टेनिंग इकोनॉमी होना बहुत ज़रूरी है अभी। तो इसकी तरफ हमारा प्रयास होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि अगर हम जातियों से मुक्ति पाएँ, तो हमारे जो उम्मीदवार हैं, वो अच्छे ही होंगे। वो फिर बाहुबली भी नहीं होंगे, वो जातिवादी भी नहीं होंगे। तो उसमें स्कॉलर्स आएँगे, उसमें एडमिनिस्ट्रेटर्स आएँगे, उसमें अच्छा काम करने वाले लोग आएँगे, उनमें वो लोग आएँगे जो दुरष्टा हैं, जिन पे विज़न है और ऐसे ही लोगों से देश आगे बढ़ता है। तो छोटी-मोटी सोच, मार-पीट, ये मुकदमे, वो फौजदारी, इन लोगों से देश आगे नहीं बनता है। तो मोदी जी का चेहरा एक पुलिंग फ़ोर्स है, ठीक है? लेकिन बाकी लोग भी तो पुल हो ना, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है पॉलिटिकल पार्टी अच्छे लोगों को टिकट्स दें और जो बाहुबली या जातिवादी लोग हैं, इन्हें टिकट्स ना दें। हालाँकि बाहुबली तो डिस्कार्ड किया जा सकता है, लेकिन जातिवाद डिस्कार्ड करना भारत जैसे देश में इतना आसान नहीं है। या सबसे आसान तरीका क्या है? जाति पे चले जाओ वोट लेने के लिए। तो पनाह जाति के लोग यहाँ ज़्यादा रहते हैं, को तो लगता है एक हम कनेक्ट कर जाएँगे। हाँ, एक व्यक्ति उस जाति का खड़ा कर दिया, वो व्यक्ति अच्छा है, बुरा है, इससे कोई मतलब नहीं। बस इस प्रकार से पॉलिटिकल पार्टीज़ काम करती हैं। तो उसमें समय लगेगा, लेकिन ग्रोथ होती रही यदि लोगों में शिक्षा अच्छी आती रही, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये चीज़ भी ख़त्म होने लगेगी। कम तो हुई है, लेकिन ख़त्म भी हो जाएगी। और जो इन्फिल्ट्रेशन की हम बात करते हैं जैसे बाहरी देशों से बहुत बार बहुत इन्फिल्ट्रेशन भी होता है और बहुत बार बहुत पॉलिटिकल लीडर्स सिर्फ वोटिंग की वजह से उन लोगों को कहीं ना कहीं अपने स्टेट में लेकर आते हैं। तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इसके ऊपर भी रोक होना चाहिए? 101% इन्फिल्ट्रेशन तो इल्लीगल है और उनको जितने भी लोग मदद करते हैं, सब इल्लीगल हैं। सब देशद्रोही हैं, सब सेडिशन एक्ट में जेल भेज दिए जाने चाहिए। ये राष्ट्रद्रोह कर रहे हैं। उनका कोई कार्ड बनवा रहा है, राष्ट्रद्रोह कर रहा है, आधार कार्ड जो बन जाते हैं। उनका कोई चुनावी कार्ड बना रहा है, राष्ट्रद्रोह कर रहा है। तो ये जितने इन्फिल्ट्रेशन है, ये तो रुकना चाहिए, रुकना ही नहीं चाहिए, इनको मार के भगा देना चाहिए। इनको जेल में भी नहीं डालना क्योंकि बर्डन फिर भारत के लोगों पे पड़ेगा, उनके खान-पान का। तो इनको मार के भगा दें और उनके देश लें ना लें ये हमारा सोचना नहीं है। ह्यूमन राइट्स की भी सीमाएँ होती हैं। तो वो ह्यूमन राइट्स अ अ, उन लोगों का नहीं है जो यहाँ आकर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। क्यों यहाँ के लोगों के ह्यूमन राइट्स का क्या रहेगा फिर? अगर आज 5-6 करोड़ लोग बाहर से आ गए हैं, तो वो 5-6 करोड़ लोगों की थालियों में से छेद करके खा रहे हैं ना, तो उनका ह्यूमन राइट्स नहीं हमें मानना चाहिए और उनको हम तुरंत कह दें कि आपके पास कुल 30 दिन का समय है, 31वें दिन आप दिख गए तो फांसी दे दी जाएगी। तो देखिए 30 दिन में अपने देश जाएँगे, अब उनके बॉर्डर पर कुछ हो, उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। जब वो हमारी इज़्ज़त नहीं करते, तो फिर हम उनकी इज़्ज़त क्यों करें? अब देखिए ना नेपाल और भारत के संबंध अच्छे थे। दोनों ऐसे ही आते-जाते रहे, कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। तो एक-दूसरे की इज़्ज़त वहाँ है, लेकिन बांग्लादेश भारत के साथ वो रिलेशनशिप नहीं हो सकती क्योंकि वो यहाँ आते हैं शरारत के पॉइंट ऑफ व्यू से। पाकिस्तान के लोग यहाँ आए, हम बिल्कुल उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते क्योंकि वो यहाँ आते हैं शरारत के पॉइंट ऑफ व्यू से।
एक ख़ास किस्म के टेररिज़्म की स्ट्रैटेजी है वो, फाइटिंग ऑन एनिमीज़ सॉइल। और उसके भी एक कदम आगे जाकर अब उनकी स्ट्रैटेजी बन जाती है फाइटिंग एज़ अ पर्सन ऑफ इंडिया। तो हम ये तो ओवरट टेररिज्म है जिसको हम सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे सपोर्टर्स को तुरंत जेल में डालना चाहिए और कठिन सज़ा देनी चाहिए और कठोर सज़ा इनको मिले। वास्तव में कठोर सज़ा, राजद्रोह की कठोरतम सज़ा इन लोगों को मिलनी चाहिए और साथ ही साथ जितने लोग बाहर से आ रहे हैं इन्हें भगाएं। एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगी, जैसे हम आज आपके आश्रम में बैठे हैं, दिल्ली आपके बिल्कुल पास है और दिल्ली में ही इलेक्शंस चल रहे हैं। एक क्वेश्चन मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या आपको ये लगता है कि इंडियन वोटर्स फ्रीबीज़ के पीछे भागते हैं या कहीं न कहीं पैसे और जो हम फ्रीबीज़ उनको देते हैं, उससे हम उनके माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं? बहुत खराब हो रहा है ये, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फ्री की कोई चीज़ की कदर नहीं होती है, बल्कि वो काहिल और हो जाएगा, काम ही नहीं करेगा, उसको घर बैठे भोजन मिल रहा है, खेतों में मज़दूर नहीं है आज, स्थिति ये आ गई है। किसान इधर-उधर भागते फिर रहे हैं, जो लोग मिलते हैं वो बहुत ज़्यादा दाम लेते हैं और उससे अनाज की कीमतें बढ़ रही हैं, तो पैसा तो कहीं न कहीं से दूसरी जगह से निकल के चला जा रहा है। तो ये जो फ्री शिप है, ये ज़रूरतमंद को तो ठीक है आपको दे दी, लेकिन वो भी एक लिमिटेड टाइम के लिए। बाकी हर जगह फ्री शिप देना ये तो ठीक नहीं है। थैंक यू सो मच। हमने पॉलिटिकल भी काफ़ी चीज़ें आपसे जानी एंड हम आशा करते हैं कि हमारी हमारे जो भी व्यूअर्स आपको देख रहे हैं वो अपनी थोड़ी पॉलिटिकल नॉलेज को भी इससे ग्रो कर पाएंगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच।